नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वेंद्र स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी एम्बिशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेक्टरी आने वाले एग्जाम में इसको मेरी ही वीडियो से मिलेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट जो आपको हर क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिवाइस विच इज यूज फॉर टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर। ऑप्शन आर एमीटर, ऑप्शन बी बोलोमीटर, ऑप्शन सी कैलोरीमीटर एंड ऑप्शन डी हाइड्रोमीटर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिक के लिए पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एम्पियर में। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, एमीटर, ऑप्शन बी बोलोमीटर, ऑप्शन सी कैलोरीमीटर एंड ऑप्शन डी हाइड्रोमीटर। इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज फॉर टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑप्शन आर बारोग्राफ, ऑप्शन बी क्रेसोग्राफ, ऑप्शन सी विनोकुलर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, बारोग्राफ, ऑप्शन बी क्रेसोग्राफ, ऑप्शन सी विनोकुलर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका जो आंसर था वो तो ऑप्शन ए, यानी कि बारोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट विच यूज फॉर टू विच इज यूज फॉर कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड, आपको इस चैनल में हमेशा एक क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो फ्रेंड, ये सारी वीडियोस आप एग्जाम से पहले ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द डिवाइस विच यूज फॉर इम्प्रूविंग imperfect sense of hearing. Options are carburetor, option B audiometer, option C audiophone and option D none of these. अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि ऑडियोफोन इज अ डिवाइस विच इज़ यूज फॉर इम्प्रूविंग इम्परफेक्ट सेंस ऑफ हियरिंग। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज बाय सेलर्स टू डिटरमाइन डायरेक्शन। ऑप्शन आर मैनोमीटर, ऑप्शन बी मरीन्स कंपास, ऑप्शन सी माइक्रोफोन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट या फिर डिवाइस है जो कि सेलर यूज़ करते हैं डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। आपको 4 ऑप्शन दिए थे, मैनोमीटर, ऑप्शन बी मेरिनट्स कंपास, ऑप्शन सी माइक्रोफोन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका जो आंसर था वो तो ऑप्शन बी, यानी कि मरीन कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट या फिर डिवाइस विच इज यूज बाय सेलर्स टू डिटरमाइन डायरेक्शन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द डिवाइस विच इज यूज फॉर टू मेजर द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए गैस मिक्सचर। ऑप्शन आर ऑडियोमीटर, ऑप्शन बी टेलीप्रिंटर, ऑप्शन सी मैनोमीटर एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। इसका जो आंसर था बेसिकली वो था ऑप्शन ए, यानी कि इडियोमीटर इज अ डिवाइस विच यूज फॉर टू मेजर द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए गैस मिक्सचर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द डिवाइस विच यूज फॉर टू व्यू ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल यूज इन सबमरीन्स। ऑप्शन आर पायरोमीटर, ऑप्शन बी पेरिस्कोप, ऑप्शन सी पोटेंशियोमीटर एंड ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन भी सी के लिए पूछा गया था, इनमें से ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि सबमरीन में यूज़ किया जाता है जो सी लेवल के ऊपर ऑब्जेक्ट उनको देखने के लिए। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, पायरोमीटर, ऑप्शन बी पेरिस्कोप, ऑप्शन सी पोटेंशियोमीटर एंड ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि पेरिस्कोप इज अ डिवाइस विच यूज फॉर टू व्यू ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल यूज्ड इन सबमरीन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द डिवाइस विच यूज फॉर कंपेयरिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल्स। ऑप्शन आर पोटेंशियोमीटर, ऑप्शन बी पायोमीटर, ऑप्शन सी फोटोमीटर एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिक के लिए पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं टू कंपेयर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल्स। ऑप्शन आर पोटेंशियोमीटर, ऑप्शन बी पायरोमीटर, ऑप्शन सी फोटोमीटर एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए,
यानी कि पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस विच यूज फॉर टू कंपेयरिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर टू मेजर लुमिनस इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। ऑप्शन आर पोटेंशियोमीटर, ऑप्शन बी क्रोनोमीटर, ऑप्शन सी फोटोमीटर एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से कौन सा डिवाइस है या फिर इंस्ट्रूमेंट है जो कि लुमिनस इंटेंसिटी किसी सोर्स ऑफ लाइट की मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, पोटेंशियोमीटर, ऑप्शन बी क्रोनोमीटर, ऑप्शन सी फोटोमीटर एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि फोटोमीटर इज द डिवाइस विच यूज फॉर टू मेजर लुमिनस इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द डिवाइस विच यूज फॉर टू व्यू मैग्नीफाई इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। ऑप्शन आर माइक्रोस्कोप, ऑप्शन बी हाइड्रोस्कोप, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोस्कोप एंड ऑप्शन डी पेरिस्कोप। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि यूज़ किया जाता है छोटी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखने के लिए। आपको चार ऑप्शन दिए थे, माइक्रोस्कोप, ऑप्शन बी हाइड्रोस्कोप, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोस्कोप एंड ऑप्शन डी पेरिस्कोप। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि माइक्रोस्कोप इज़ अ डिवाइस विच यूज फॉर टू व्यू मैग्नीफाई इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द डिवाइस विच यूज फॉर टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ऑप्शन आर इलेक्ट्रोस्कोप, ऑप्शन बी पेरिस्कोप, ऑप्शन सी ऑडियोमीटर एंड ऑप्शन डी बोथ ए एन सी। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से कौन सा डिवाइस है जो कि यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए। आपको चार ऑप्शन दिए थे, इलेक्ट्रोस्कोप, ऑप्शन बी पेरिस्कोप, ऑप्शन सी ऑडियोमीटर एंड ऑप्शन डी बोथ ए एन सी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप इज़ अ डिवाइस विच यूज फॉर टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स शेयर जरूर करें। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो एज वीरेंद्र स्टडी को जीके। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जल्दी जल्दी मिल जाए। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द इंस्ट्रूमेंट बाय विच द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील्ड व्हीकल इज मेजर्ड। ऑप्शन आर स्पीडोमीटर, ऑप्शन बी ओडोमीटर, ऑप्शन सी टैकोमीटर एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो व्हील्स डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं ना, उसको मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट या फिर डिवाइस यूज़ करते हैं। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, स्पीडोमीटर, ऑप्शन बी ओडोमीटर, ऑप्शन सी टैकोमीटर एंड ऑप्शन डी बोथ ए एन सी। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ओडोमीटर इज अ डिवाइस या फिर इंस्ट्रूमेंट विच यूज फॉर टू मेजर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय व्हील्ड व्हीकल। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द हीट रेडिएशन। ऑप्शन आर बोलोमीटर, ऑप्शन बी मैनोमीटर, ऑप्शन सी पेरिस्कोप एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली यूज़ किया जाता है हीट रेडिएशन को मेजर करने के लिए। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, बोलोमीटर, ऑप्शन बी मैनोमीटर, ऑप्शन सी पेरिस्कोप एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वोलोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द हीट रेडिएशन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट विच रिसीव एंड सेंड टाइप मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऑप्शन आर टेलीप्रिंटर, ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी टेलीग्राफी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि टेलीप्रिंटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच रिसीव एंड सेंड टाइप मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द इंस्ट्रूमेंट विच यूज फॉर टू मेजर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। इजी क्वेश्चन सभी को आता होगा, आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स जरूर बताना है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, विस्कोमीटर, ऑप्शन बी सलिनोमीटर, ऑप्शन सी थोडोलाइट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि विस्कोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच यूज फॉर टू मेजर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द डिवाइस विच यूज फॉर टू मेजर इलेक्ट्रिकल पावर। ऑप्शन आर डायनामोमीटर, ऑप्शन बी डायनामो, ऑप्शन सी फोटोमीटर एंड ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी ये लिए पूछा गया था कि इनमें से कौन सा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, डायनामोमीटर, ऑप्शन बी डायनामो, ऑप्शन सी फोटोमीटर एंड ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि डायनामोमीटर इज अ डिवाइस विच यूज फॉर टू मेजर इलेक्ट्रिकल पावर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द इंस्ट्रूमेंट विच यूज इन मेजरिंग स्पीड ऑफ एरोप्लेन्स एंड मोटर बोट। ऑप्शन आर स्पीडोमीटर, ऑप्शन बी ओडोमीटर, ऑप्शन सी टैकोमीटर एंड ऑप्शन डी
स्ट्रोबोस्कोप। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है या फिर डिवाइस है जो कि स्पीड को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है एरोप्लेन्स में और मोटर बोट्स में। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, स्पीडोमीटर, ऑप्शन बी ओडोमीटर, ऑप्शन सी टैकोमीटर एंड ऑप्शन डी स्ट्रोबोस्कोप। इसका जो आंसर था ऑप्शन सी, यानी कि टैकोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच यूज इन द मेजरिंग स्पीड ऑफ एरोप्लेन्स एंड मोटर बोट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द डिवाइस विच इज यूज फॉर टू मेजर एमिशन ऑफ रेडिएट एनर्जी। ऑप्शन आर रेडियोमीटर, ऑप्शन बी थर्मोमीटर, ऑप्शन सी स्फीरोमीटर एंड ऑप्शन नन ऑफ दी। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था इनमें से कौन सा डिवाइस है जो कि यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए किसको, एमिशन ऑफ रेडिएट एनर्जी को। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, रेडियोमीटर, ऑप्शन बी थर्मोमीटर, ऑप्शन सी स्फीरोमीटर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि रेडियोमीटर इज द डिवाइस विच यूज फॉर टू मेजर एमिशन ऑफ रेडिएट एनर्जी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज फॉर टू व्यू रैपिडली मूविंग ऑब्जेक्ट। ऑप्शन आर स्पीडोमीटर, ऑप्शन बी ऑडोमीटर, ऑप्शन सी टैकोमीटर एंड ऑप्शन डी स्ट्रोबोस्कोप। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था इनमें से ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है बेसिकली रैपिडली मूविंग ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। आपको चार ऑप्शन दिए थे, स्पीडोमीटर, ऑप्शन बी ऑडोमीटर, ऑप्शन सी टैकोमीटर एंड ऑप्शन डी स्ट्रोबोस्कोप। आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि स्ट्रोबोस्कोप इज द इंस्ट्रूमेंट विच यूज फॉर टू व्यू रैपिडली मूविंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द इंस्ट्रूमेंट विच यूज फॉर रिकॉर्डिंग रेनफॉल एट ए पर्टिकुलर प्लेस। ऑप्शन आर रेन गॉज, ऑप्शन बी इकोस्कोप, ऑप्शन सी सेक्सटेंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रेन गॉज इज द इंस्ट्रूमेंट विच यूज फॉर टू रिकॉर्ड रेनफॉल एट ए पर्टिकुलर प्लेस। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, नेम द इंस्ट्रूमेंट विच यूज फॉर टू मेजर salinity of solution। ऑप्शन आर सलिनोमीटर, ऑप्शन बी स्पिग्मोमैनोमीटर एंड ऑप्शन सी स्फीयरमीटर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि सैलिनिटी ऑफ सोल्यूशन को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट या फिर हम डिवाइस यूज़ करते हैं। आपको चार ऑप्शन दिए थे, सलिनोमीटर, ऑप्शन बी स्पिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन सी स्फीयरमीटर एंड ऑप्शन नन ऑफ दीज। इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि सलिनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच यूज फॉर टू मेजर सैलिनिटी ऑफ सोल्यूशन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो फ्रेंड 20+ क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे। आई होप ये कंटेंट अच्छा लगा, अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जल्दी जल्दी मिल जाए। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छे टॉपिक। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।